साल 2022 राज्यसभा का एक सेशन चल रहा था। सांसद अपनी अपनी स्पीच दे रहे थे, लेकिन तभी एक अलग आवाज उठती है। एक युवा सांसद खड़ा होता है। वो बड़ी बड़ी राजनीतिक की बातें नहीं करता, वो बात करता है मोबाइल रिचार्ज की परेशानी, बैंक के एक्स्ट्रा चार्जेस, एयरपोर्ट पर महंगा खाना। छोटे छोटे सवाल, लेकिन करोड़ों लोगों की जिंदगी उससे जुड़ी हुई थी। उस दिन सिर्फ सांसद नहीं, पूरे देश की नजर उस पर थी। लोग कह रहे थे ये तो हमारी ही बातें कर रहा है, नाम राघव चड्ढा। लेकिन इस आवाज के पीछे एक लंबा सफर था। साल 2012 जब देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन उठा और उसी आंदोलन से बनी आम आदमी पार्टी। भीड़ में खड़ा एक युवा जो सिर्फ देख नहीं रहा था बल्कि बदलना चाहता था सिस्टम, वो था राघव चड्ढा, एक चार्टेड अकाउंटेंट जिसके पास सिक्योर फ्यूचर था। लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि उसे राजनीति नहीं, बदलाव चाहिए था। 2015 में आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाती है और धीरे धीरे राघव चड्ढा पार्टी के अहम चेहरा बन जाते हैं। टीवी डिबेट्स में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर जगह उनकी मौजूदगी, उनकी आवाज साफ और तेज होती है और सबसे अहम फैक्ट के साथ बोलना। 2020 में वो राजेंद्र नगर से चुनाव जीतते हैं और एमएलए बन जाते हैं। फिर दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी बनते हैं। अब वो सिर्फ बोलने वाले नहीं, जिम्मेदारी निभाने वाले भी नेता बन चुके थे। 10 अप्रैल 2022 वो राज्यसभा पहुंचते हैं। अब उनकी आवाज नेशनल लेवल पर गूंजती है। उनकी स्पीच वायरल होने लगती है। रिचार्ज खत्म होने पर इनकमिंग कॉल्स बंद क्यों, डिलीवरी बॉयज की सेफ्टी कौन देखेगा, मिडिल क्लास ही चार्ज क्यों दे। वो छोटे सवाल उठाते हैं जो हर आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हुए होते हैं और वही इन्हें सबसे अलग बनाता है। फिर आया साल 2023 जब उनकी शादी प्रणीत चोपड़ा से होती है। अब मीडिया स्पॉटलाइट और तेज हो जाती है। अब वो सिर्फ नेता नहीं, एक पब्लिक फिगर बन चुके थे। लेकिन इसी साल एक बड़ा झटका आता है। 11 अगस्त 2023 राज्यसभा में प्रिविलेज इशू और राघव चड्ढा सस्पेंड कर दिया जाता है। एक राइजिंग लीडर अचानक रुक जाता है। 4 महीने बाद 4 दिसंबर 2023 को सस्पेंशन हट जाता है। लेकिन तब तक चीजें बदल चुकी थी। धीरे धीरे पार्टी के अंदर दूरी बढ़ जाना, मीटिंग में कम दिखना, इंटरनल डिफरेंसेस। इसके बाद हेल्थ इशू के कारण वो कुछ समय पब्लिक लाइफ से दूर रहते हैं। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। 24 अप्रैल 2026 एक ऐसा दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी को छोड़ देते हैं और ज्वाइन करते हैं भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ वही नहीं, आम आदमी पार्टी के कई राज्यसभा सांसद भी उनके साथ बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। वही पार्टी जिसके खिलाफ वो पहले खुलकर बोल रहे थे। देश भर में हड़कंप मच जाता है। ये सिर्फ पार्टी चेंज नहीं था, ये एक पॉलिटिकल शॉक था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा कहते हैं, आम आदमी पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक गई है, मैं गलत पार्टी में सही आदमी था। और फिर सोशल मीडिया फट पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं ये विश्वासघात है। सड़कों पर पोस्टर लगे, दीवारों पर लिखा गया गद्दार, प्रोटेस्ट हुए, नारे लगे, लोगों का गुस्सा साफ दिखने लगा। और सबसे बड़ा झटका, सोशल मीडिया पे करीब 10 लाख फॉलोअर बहुत कम समय में उनसे दूर हो गए। जो लीडर यूथ आइकन बन रहा था वो अचानक कंट्रोवर्सी का सेंटर बन गया। एक तरफ पुरानी पहचान, दूसरी तरफ नई राजनीति और बीच में फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। आज राघव चड्ढा की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, ये एक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। एक ऐसा सफर जहां एक युवा नेता सिस्टम बदलने निकला था और फिर खुद ही उस सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा बनकर रह गया। क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ी सच्चाई यही है, यहाँ फैसला सिर्फ रास्ता नहीं बदलता, पहचान भी बदल देता है। और भाई लोग, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना।